अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से? लाइव विद हिना जावेद में करती हैं आप सब लोगों को खुशामदीद। और जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चली होगा, आज की वीडियो जो है वो मेरी वायरल वीडियो जो थी, मेरी फ़र्स्ट वायरल वीडियो जो थी उसके बारे में हैगी। और वो जो मेरी वीडियो थी वो थी इस जड़ी बूटी के ऊपर, ठीक है, ये मरियम बूटी। और इसके ऊपर आने वाले तमाम क्वेश्चन आंसर्स जो कि आज भी रेगुलर बेसिस पे, तकरीबन 1 माह पहले मैंने वो वीडियो डाउनलोड की थी, और आज भी जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस आंसर्स मेरे पास आते हैं। मैं रेगुलरली वहाँ पे रिप्लाई करती हूँ, सबको रिप्लाई करती हूँ। कभी किसी को मैंने ऐसे नहीं किया कि सवाल देखा और उसका रिप्लाई नहीं किया और जस्ट वीडियो डाली और अपना काम या अपना मकसद पूरा कर दिया, ऐसा मैंने हरगिज़ नहीं किया। सबको इसके बारे में मैंने रिप्लाई किया है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स इतने बढ़ते जा रहे थे कि मुझे लगा कि मुझे दोबारा तफसीलन एक इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों को मुतमईन करना चाहिए मुकम्मल तौर के ऊपर। तो ये वो जो वीडियो बनाई थी वो मैंने फेस कैम पे नहीं बनाई थी। उस टाइम पे मैं फेस अपना कैमरे के सामने नहीं लाती थी, लेकिन ये वाली वीडियो जो है ये अब क्योंकि मैं आने लगी हूँ कैमरे के ऊपर, तो मैंने सोचा कि मैं इसके आपको ख़ुद आके फ़ेस टू फेस आपको इसका क्वेश्चन आंसर्स दूँ। अच्छा, यहाँ पे वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं इन तमाम लोगों से जिनके जो अभी औलाद से महरूम हैं, इस खुशी से महरूम हैं, उन सब से जो है ना वो एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेज भी आते हैं कि जो कि उदास होते हैं, उम्मीद छोड़ चुके हैं, अल्लाह की तरफ से मायूस हो चुके हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ख़ास तौर पे एक बात कहूँगी कि अल्लाह ताला हमारे लिए जो भी करता है फ़ैसला, वो बेहतर फ़ैसला करता है। उसको पता है हमें क्या देना है, क्या नहीं देना, क्या हमारे लिए बेहतर है हमारी ज़िंदगी में, क्या हमारे लिए अच्छाई है और क्या हमारे लिए बुराई हैगी, ठीक है। तो ये सब जो है ना ये अल्लाह ताला के मामलात हैं, मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह की ज़ात से। मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनके जो है वो 18-18, 20-20 साल बाद अल्लाह ने उनको औलाद से नवाजा। मैंने उन लोगों को भी देखा कि जिनको जो है वो महीनों में फ़र्क आ गया। और वो कहते हैं ना कि शफ़ा जो है वो अल्लाह ताला कभी कभी आप लाखों ख़र्च कर लो तब भी नहीं मिलती, और कभी कभी अल्लाह ताला शिफ़ा जो है वो आपका खाक में भी आपके लिए रख देता है। तो ज़ात वही है देने वाली, उसी से उम्मीद लगाएं। ये जस्ट एक ज़रिया है, एक दवाई है, ठीक है। किसी को फ़र्क पड़ जाता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह, देखिए हर सबसे बड़ी चीज़ होती है नियत। अमल का दारा मदार नियत के ऊपर होता है। नियत साफ़ होगी, इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। और मैं इन सारी चीज़ों को समझती हूँ क्योंकि एक लम्हा या कुछ अरसा जो है मैं भी इन प्रॉब्लम से दो चार रही हूँ, तो मुझे भी इन चीज़ों का आइडिया हैगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इन चीज़ों के ऊपर दोबारा एक वीडियो बना दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे आज की जितनी भी मालूमात है ना, जितनी भी बातें, सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि अल्लाह से मायूस हो चुके होंगे, उन लोगों को और इनके क्वेश्चंस आंसर्स के जवाब देने के लिए, ठीक है। जितने भी सवाल तकरीबन जो भी मेरे पास आए हैं, उनमें से जितने भी सवाल जवाब थे उनके सवाल जवाब देने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। एक फैमिली थी, वो भी, उनके भी अल्लाह ताला ने औलाद नहीं थी। वो बहुत औरत रोती थी, बहुत रोती थी, ज़ारो कतार रोती थी, अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे, अल्लाह मुझे औलाद दे दे। एक होता है ना कि हम ज़िद पकड़ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा रो रो के दुआएं मांगती थी। उसने इतनी दुआएं मांगी, लेकिन अल्लाह ताला से ज़िद नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ के अंदर ना हमें भी कभी भी ज़िद नहीं करना चाहिए। अल्लाह से हमें दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह जो हमारे हक़ में बेहतर हो वो करिएगा, ठीक है। इस तरह से दुआ मांगनी चाहिए। वो दुआ मांगती थी मुझे औलाद देते। अल्लाह ने पैसा दिया, दौलत दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसके पास औलाद नहीं थी। औलाद के लिए तड़पती थी, उसने औलाद अल्लाह से मांगी। अल्लाह ताला ने उसको औलाद से नवाज दिया। बिलाखिर उसका जो है पहला बेटा हुआ, फिर उसके बाद दूसरा बच्चा हुआ, तीसरा बच्चा हुआ, चौथा बच्चा हुआ। अब हालात ये हो गए कि बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको औलाद तो दे दी, लेकिन जैसे जैसे उसको अल्लाह ताला औलाद से नवाजता गया, ऐसे ऐसे जो है वो उसके पास से उसके पैसे की फरवानी जो है वो जाती रही। हद ये हो गई कि इतनी ज़्यादा वो मजबूर हो गई कि वो बच्चे जिसको उसने जो है वो बहुत लाड से, प्यार से, चाह से, मन्नतों से मांगा था, जिन औलादों को, उन औलादों को खिलाने के लिए उसके पास ज़र्रा भी नहीं रहा। वो इतनी परेशान कि जो है ये सच्चा वाक़या है और हकीकत है कि हालात उस मोड़ के ऊपर आ गए कि वो मियाँ बीवी बिल्कुल रोड पर आ गए। उनके बच्चे जो है वो लावारिस की तरह रुलने लगे।
तो इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि देखें, अल्लाह ताला ने अगर उसको औलाद नहीं दी थी, उसके बदले उसको दौलत से नवाजा। अल्लाह ताला जानता था अगर मैं इसको औलाद दूंगा तो हो सकता है कि इसके पास से ये चीज़ छिन जाए, और फिर ये जो तकलीफ़ होती है, जो उसके बाद जो उसने जो तकलीफ़ उठाई, एक तो औलादों को मन्नत से मांगना, फिर उसके बाद जब उसके हालात इतने ज़्यादा बुरे हो गए और वो उस चीज़ उन औलादों को जिनको वो सीने का टुकड़ा या जिगर का टुकड़ा बना के रखना चाहती थी, वो जब उनको रुलते हुए दिखे तो वो उससे ज़्यादा शिद्दत तकलीफ़ में आ गया, और उसने अल्लाह से रो के माफ़ी मांगी कि अल्लाह ताला, मैंने तुझसे ज़िद की, तुझसे ज़िद करके मांगा, तू बेहतर जानने वाला था मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, लेकिन अब ये तकलीफ़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा है। तो इस चीज़ से हमें सबक लेना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला हमें कोई चीज़ उस वक्त नहीं फराम करे तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई हिकमत है, क्योंकि जैसे कि हम माएँ अपनी औलादों के लिए सोचती हैं ना, या हमारी माएँ हमारे लिए सोचती हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला उससे कहीं ज़्यादा दुगना जो है वो हमारे लिए सोचता है। 70 माओ से ज़्यादा चाहने वाला है, 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाला है, तो उसको बेहतर पता है कि इसको कब, कैसे और किस तरह से, किस चीज़ से नवाजना आएगा। तो मायूसी गुनाह है, मायूसी नहीं होनी चाहिए, ये मेरे रब को पसंद नहीं है। और जब भी अल्लाह से मांगे तो ये कह के मांगे कि अल्लाह ताला जो मेरे हक़ में हो वही देना। ऐसा ना हो कि आप कोई चीज़ ऐसी ज़िद करके मांग रहे हो और उसके पीछे जो है वो आपके लिए कोई नुकसान हो, तो वो मेरा रब ज़्यादा बेहतर जानता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाती है बारी क्वेश्चन आंसर्स की, कि इसके बारे में जो है वो मेरे पास क्यों क्वेश्चन आंसर्स आ रहे थे और किस बारे में आ रहे थे और इतनी मायूसी क्यों थी। मेरे ख़्याल से मेरी ये बात सुनने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को जो है इस बात का ज़रूर अंदाज़ा होगा कि मायूसी गुनाह है, मायूसी नहीं करनी है, और अल्लाह ताला से जो है वो इस तरह से भी दुआ नहीं मांगनी कि अल्लाह ताला जानते हैं कि हमें क्या चीज़ कब देनी है और कैसे देनी है। और इंशाल्लाह यकीन करके, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करके, अल्लाह देने वाला है, ये सिर्फ़ एक दवा है। ठीक है, इसको एक दवा कह ले, ठीक है, क्योंकि इसको पैदा करने वाली भी जो ज़ात है ना वो मेरे रब की है और किसी की नहीं है। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठे, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, ना मेरे इख्तियार में है, ना इस जड़ी बूटी के इख्तियार में हैगा। अल्लाह ने इंशाल्लाह अगर इसके ज़रिए से आप लोगों को शिफ़ा देनी हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, और अगर नहीं तो वो उस रब की मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन मायूस नहीं होना, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको 20-20 साल बाद, 25-25 साल बाद मेरी आंखों से गुजरे, अल्लाह ने उनको औलाद से नवाजा। और किसी किसी को अल्लाह ताला महीने हफ्ते में भी शिफ़ा दे देता है, किसी किसी को टाइम लग जाता है, किसी के साथ कुछ मसले होते हैं, किसी के साथ कुछ मसाइल होते हैं, लेकिन अल्लाह से मायूसी नहीं लेनी है। अच्छा, सवाल जो था कि इसको कैसे पिएँ, कैसे इस्तेमाल करें, मैंने बताया था इसको 21 दिन तक के पीना है। पानी आप रोज़ फ्रेश वाटर लेंगे, ठीक है, रेगुलर फ्रेश वाटर लेंगे, ये इस शक्ल में होती है। ठीक है, ये ड्राई है ना, अभी ये इस शक्ल में है। अच्छा, ये काफ़ी अरसे से हमारे पास हैगी, तो ये जो है ना अभी थोड़ी सी मतलब वो हो गई हैगी इस तरह से ना। इसको हमने सादे पानी में लेके डिप कर देना है रात को, रोज़ ताज़ा पानी भरना है, इतना ही भरना है कि वो आपका एक दिन में हो जाए, 2-3 गिलास ले लें आप। ठीक है, और इसको डिप करें रात को, पूरी रात इसको भिगो रहने दें, फिर उसके बाद इसको पानी से निकालें, और पानी से निकाल के इसको दोबारा ड्राई होने के लिए रख दें, और वो जो पानी है वो आप भी पी लें, आप अपने हस्बैंड को भी दे दें, कोई इससे कोई मतलब वो नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो 21 डेज़ तक के। ठीक है, तो अगर इस जो इंटरनली कोई प्रॉब्लम्स हुई तो इंशाल्लाह वो इसकी उससे जो है ना सही हो जाएंगी। और बाकी फिर मैंने वही वाली बात कही कि देखें, मायूस नहीं होना, कभी कभी शिफा लाखों से नहीं होती और कभी कभी खाक से भी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो मरियम बूटी है, ये तो एक तो डिलीवरी के पेंस में मैंने बताया कि हमारे यहाँ तो भाई नस्लों से यूज़ होती हुई आ रही है माशाल्लाह, पर नानी नानी, और हम लोग जब भी जाते हैं तो ये चीज़ हमारी फैमिली के अंदर है कि लेकर लाजमी आते हैं, क्योंकि ये लड़कियों की ज़रूरत की चीज़ें की, ये हमारी परनानी लेकर आई, फिर नानी के पास है, फिर नानी से खाला को दी, खाला से, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप अब जिसको ज़रूरत पड़ती रहती है ना, ये पूरी फैमिली में हमारी घूमती रहती है। ये मेरी भी नहीं है, ठीक है, ये मेरी भी नहीं है, ये भी मेरी भी नानी की है, परनानी की है, जो मेरे पास मेरे बच्चे हुए थे जब मेरे पास आई थी, तो ये मेरे पास से अभी गई नहीं है, ये अभी मेरे पास ही रखी हुई है। जब मेरे पास से किसी और को ज़रूरत पड़ेगी तो ये उसके पास चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी पूरी फैमिली में एक ही यूज़ होती है और ये साल साल चलती है। मैंने बताया ना कि कितनी पुरानी भी है वो, ये जो है वो काम देती है, ख़राब नहीं होती। अच्छा, इसको जब हम पानी में डिप करेंगे ना तो ये फूल जाएगी, अच्छी तरीके से फूल जाएगी। ठीक है, तो आप इसके पानी को यूज़ करें, 21 डेज़ इसको यूज़ करना है। ठीक है, और ये नहीं है कि पूरे 21 दिन का पानी इकट्ठे बना के रख दिया, जान छुटाई, ऐसा नहीं करें। ताज़ा पानी लें, रोज़ रात को भिगो दिया करें, सुबह में इसको उठ के निकालें और उसके बाद आप भी पी लें, और चाहे तो हस्बैंड को भी यूज़ करा दें। मैंने बताया था कि इसका पानी थोड़ा सा कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन
दवाइयाँ हमेशा कड़वी ही होती हैं, तो कुछ दिन बर्दाश्त कर लें। 21 डेज़ हैं, ठीक है। तो ठीक है जी। मेरे ख़्याल से सारे सवाल का एक और सिस्टर थी जो कि इंडिया से थी, वो भी बहुत मायूस हो रही थी। उनको भी कहूँगी मेरी बहन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अल्लाह ने आपके लिए, खैर आप गैर मुस्लिम थी लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि भाई आप जिनको भी मानती हैं तो हर काम के अंदर हिकमत होती है। अच्छा दूसरी चीज़ जो है ना, ये तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से पीना है। पानी में रेगुलर सादा पानी, इसको लेके बहुत सवाल आ रहे थे ना कि कैसे पिएं, कैसे इस्तेमाल करें, गर्म पानी लें, ये पानी लें, वो पानी लें। भाई सिंपल वाटर में ये भिगो दें, सादे पानी में। मुझे लगा कि ये इतना यूज़ होता होगा कि आप लोगों को इसका आइडिया होगा, खुद ही अंदाज़ा होगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो रेगुलर बेसिस पे ये सवाल करते हैं। तो फिर मुझे दोबारा मजबूरन इसके लिए वीडियो बनानी पड़ गई है कि इसको पानी में आप डिप करेंगे, सादे सिंपल पानी में रात को डिप कर दें, सुबह उठ के इसको निकाल लें और उसके बाद आप इसको यूज़ कर लें रेगुलर बेसिस पे। जैसे पानी पीते हैं, ज़रूरी नहीं है कि निहार मुँह ही पिएँ, आप यूज़ कर लें चलते फिरते जैसे भी, ठीक है। ये देख लें, ठीक हो गया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर आपके नसीब में इससे शिफ़ा लिखी हुई तो ज़रूर इससे भी आपको शिफ़ा हासिल होगी। और ये नीम हकीम सभी एक अरसे दराज से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और जैसे कि मैंने भी बताया कि भाई मेरी फैमिली में भी एक अरसे दराज से ये यूज़ हो रही है। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि एक और चीज़ कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, ये मेरी भी आजमाई हुई बात है कि जिन लोगों के अल्लाह ताला औलाद नहीं देता, तो मेरी फैमिली में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि उनकी औलाद नहीं थी, लेकिन उन्होंने किसी ऐसे बच्चे को हेल्प आउट करना शुरू कर दिया कि जिसके माँ बाप नहीं थे, जिसके सर पे माँ बाप का साया नहीं था, यतीम था या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसका जो है वो उनके गार्डियंस के तौर पे जो है वो उनको वो करने लगे, और अल्लाह ताला ने फिर जो है उसके नसीब से जो है उनको औलाद से भी नवाजा। इस तरह से भी अगर आप करना चाहें तो देखें, एक तो ये होगा कि आपके दिल को सुकून हासिल होगा इससे, आप ये करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपके दिल को सुकून हासिल होगा। और दूसरा ये कि हो सकता है कि उस बच्चे की वजह से, उस बच्चे की दुआओं की वजह से उसकी दुआएं लगें। कोई ऐसा मासूम बच्चा हो, ठीक है, जिसको आपको लगता है, ज़रूरी नहीं है कि आप गोद ही लें, आप उसकी वैसे ही हेल्प आउट कर सकते हैं, वैसे ही उसको मोहब्बत प्यार शफ़क़त दे सकते हैं कि जो कि उसके पास उसके माँ बाप ना हों, तो उनकी दुआओं से भी जो है, मैंने ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखा है कि अल्लाह ताला ने उनको उसके नसीब से भी औलाद से नवाज दिया। अच्छा दूसरी चीज़ मैंने जो है ना वो शकरकंदी भी बताई थी। शकरकंदी अभी सर्दियों का सीज़न है, बहुत ज़्यादा आ रही है कि मियाँ बीवी दोनों यूज़ कर सकते हैं शकरकंदी, जितनी खा सकते हो खाओ शकरकंदी। ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, सेहत के लिए भी अच्छी है और बेऔलादी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद हैगी, तो ये भी आप खा सकते हैं। इससे भी जो है वो आपकी जो भी इंटरनली प्रॉब्लम्स हैं या जो भी कमियां पेशियां हैं वो भी पूरी होती हैं, ठीक है। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बात इस टॉपिक पे जितनी की जाए इतनी कम है। आप सब लोगों के लिए मेरे दिल से दुआएं, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे दुआओं के लिए कहा, दुआएं हैं, तो मैं सब लोगों के लिए दिल से दुआ करती हूँ। और जितने भी देखने वाले हैं प्लीज़ खुदारा सब आमीन कह दें। कहते हैं 40 आमीन जो होती है वो दुआ को कबूल कर देती है। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई रोज़ की बुनियाद पे, जब मैं मैसेज देख रही तो मुझे इंतहाई तकलीफ़ हुई, इंतहाई शिद्दत से उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा भी हुआ। तो अल्लाह ताला जो बे औलाद हैं, जिनको औलाद नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द अच्छे से, प्यारे से, खूबसूरत से, सेहतमंद से बच्चों को की जो है वो माँ बाप बना दे। उनको अच्छा सा प्यारा सा फूल उनके घर में, उनके आंगन में ज़रूर 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 जो है वो खिले। हम सब की दुआएं हैं, अल्लाह ताला जो उनके हक़ में बेहतर हो वो कीजिएगा। अल्लाह ताला सब की मुश्किलों को, सब की परेशानियों को हल कीजिएगा। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। और फिर कहूँगी मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होइएगा, अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। इस यकीन के साथ, यकीन ख़त्म नहीं कीजिएगा, यकीन होगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। यकीन से बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिविटी आपको रखनी है अपनी हर काम में, पॉजिटिविटी, जो काम नहीं हो रहा उसमें भी पॉजिटिविटी हो जाता है माइंड कभी कभी, तो मुस्तकिल कोशिश करते तो हो जाते हैं, लेकिन कभी ना कभी इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होती है। इस यकीन के साथ आपने दुआ, काम जो भी करना है आपने सिर्फ इस पॉजिटिविटी के साथ, इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों के घरों में भी बहुत प्यारे प्यारे से फूल खिलाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी या।